हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं 18 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लार्ज कैप हैं, जो ग्रेट कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड है और जो स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पर वापस जाने का दम रखते हैं। और सिर्फ लाइफ टाइम हाई पर वापस जाने का दम नहीं रखते, बल्कि उसके साथ में जैसे उन्होंने लास्ट 10-20 ईयर्स में अमेजिंग ग्रोथ दिखाई है, सेम ग्रोथ आगे 10 साल तक, 15 साल तक दिखाने का दम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, दैट इज $2000 ऑलमोस्ट नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद द राइज इन जीडीपी। तो यहाँ पर ऐसे 18 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अंडर वैल्यूड हैं। अब जो अंडर वैल्यूएशन की एक बात है कि अंडर वैल्यूएशन को कैसे यहाँ पर काउंट किया जाए, तो अंडर वैल्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आरओसी भी काउंट होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, वो कितना प्रॉफिट कमा पाती है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर, और प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, बाकी काफी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इसको सिंपली चार्ट पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन मानी जाती हैं स्टॉक प्राइसेस में। और एक और बात है कि किसी भी लेवल पर कभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटर और जो बड़े लोग हैं, वो भी अगर टॉप का प्राइस भी है तो कुछ ना कुछ अमाउंट उनकी वहां भी इन्वेस्टेड रहती है। ऐसा नहीं है कि वो 100% निकल पाते हैं किसी भी स्टॉक के गिरने से पहले। अगर हम यहाँ पर बात करें इन सारी ग्रेट कंपनीज की, तो अगर आप प्रमोटर्स का डेटा उठाकर देखोगे, एफआईआई का डेटा उठाकर देखोगे, या डीआईआईज का डेटा देखेंगे, या एचएनआईज का डेटा देखेंगे, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नीचे नजर आता है स्क्रीनर.इन पर किसी भी स्टॉक को ओपन करते हुए, तो आपको आप ध्यान से देख पाओगे कि जो उनकी होल्डिंग अब से 5 क्वार्टर्स पहले थी, 4 क्वार्टर्स पहले थी, जब वो स्टॉक्स बिल्कुल टॉप पर थे, सेम ही उनकी होल्डिंग अभी भी है। यानी कि वो निकले नहीं है, वो भी रुके हुए हैं, वो भी अटके हुए हैं। तो यहाँ पर उन 18 स्टॉक्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया कि जो स्टॉक 40% डाउन है लाइफ टाइम हाई से, हम उनकी बात करेंगे। 18 स्टॉक्स हैं, ग्रेट कंपनीज, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज आर लार्ज कैप, एंड एवरी कंपनी हैज द पोटेंशियल टू राइज फर्दर फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई, इवन फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई तक भी अगर ये कंपनी चली जाए तो भी बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन अगर हमारा होराइजन यहाँ पर एक थोड़ा सा लंबा है, बिकॉज मार्केट हैज बीन इन कंसोलिडेशन फॉर लास्ट 1.5 ईयर, एंड जब भी इस तरह का टाइम पीरियड निकलता है, जब लास्ट 1.5 ईयर में या 2 ईयर्स में मार्केट कंसोलिडेशन में रही हो, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स हमेशा से अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छी रैली होती है। सो यहाँ से रैली अच्छी बिगिन हो सकती है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो ऐसे में जो इस तरह की ग्रेट कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनके ऊपर बैट करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जब मैं ऐसी सारी बातें कर रहा हूं, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से जब मार्केट बिल्कुल फंसी पड़ी हो, हमारे पास कुछ पैसा हो लगाने के लिए, या उनमें ऑलरेडी हमारा पैसा लगा हो, तो उस टाइम पर किस तरह की समझ हमें दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात शुरू करता हूं यहाँ पर, और एक एक करके सारे स्टॉक्स को हम लेकर चलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसीसी की बात करते हैं। एसीसी एक ग्रेट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप होना है, यहाँ पर बड़ा होता जाना है, तो सीमेंट कंपनीज की डिमांड यहाँ से बढ़ेगी ही। लार्ज मींस लाइफ टाइम हाई से अगर करंट प्राइस की बात करने लगे, देन स्टॉक इज अवेलेबल एट 39.16% डाउन साइड। अब अगर करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक वापस से ये स्टॉक प्राइस जाने लगे, तो ये 40% का ग्रोथ नहीं दिखाएगा। दिस ग्रोथ इज 64.38%। तो यानी कि 40% अगर डाउन जाता है कोई भी स्टॉक, तो 67% तक का उछाल आता है। तो अगर ये 60 मींस 39.1 के बदले 40% डाउन गया होता, तो 40% डाउन से अगर हम अपसाइड को यहां पर कैलकुलेट करते लाइफ टाइम हाई तक, तो ये 67% पहुंच जाता। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। सो एसीसी इज डाउन बाय 39%। सेकंड हम लेते हैं यहां पर अदानी विलमार। अदानी विलमार के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लगातार ग्रो करती हुई कंपनी है, बिल्कुल भी यहां पर ओवर लिवरेज नहीं है, एंड दिस स्टॉक इज डाउन बाय 52.94%। अब जब 52.94 की हम बात कर रहे हैं, वापस से अगर लाइफ टाइम हाई पर जाता है, देन देयर इज ए ग्रोथ पोटेंशियल। स्टॉक प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, द पोटेंशियल इज 112%। उसके बाद में थर्ड स्टॉक है बाटा। बाटा एंड रिलैक्सो इस तरीके से ऊपर से पिटाई की गई है, जैसे ऑफिस में लोग बाटा पहनकर जाने के बदले खड़ाऊ पहनकर जाएंगे, और रिलैक्सो की ऐसे पिटाई की गई है जैसे लोग चप्पल पहनना छोड़कर अब नंगे पैर घूमना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बाउंस बैक। सो दिस इज डाउन बाय 38%। एंड लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करें, वापस से अगर जाता है, देन ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पर स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की, दैट इज 61.70%। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी इज
अवेन्यू सुपरमार्ट जो डी मार्ट है, एंड करंटली दिस इज डाउन बाय 43%, लाइफ टाइम हाई तक जाते हुए यहाँ पर पोटेंशियल नजर आता है 75%। देन नेक्स्ट है यहाँ पर जिलेट। ऑल दीज कंपनीज आर डाउन बाय 40%। तो दैट इज वन थिंग आई हैव मेड श्योर कि यहाँ पर ये चीज समझी जाए कि 40% को यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है। नाउ दिस इज 47% डाउन। अब जिलेट यूज करना कोई नहीं छोड़ने वाला। तो दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, इसको वापस से जाना ही है। मार्केट के साथ नीचे आया, मार्केट के साथ ही ऊपर जाएगा। 89% का यहाँ पर पोटेंशियल है। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं एचडीएफसी एएमसी। सभी लोगों को इसने रुलाया हुआ है, लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन जितना मर्जी नीचे आए फाइनली ऊपर जाना है। कितना नीचे है? दिस इज 56.10% एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी अवेलेबल इन द मार्केट। एचडीएफसी ग्रुप की एक मीन्स कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की। हम सबको पता है मार्केट ऊपर जाएगी, इनका एयूएम बढ़ेगा, एयूएम बढ़ने के साथ इनकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, यहाँ पर रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। 127% ऊपर जा सकता है, टॉप से 56% डाउन है। उसके बाद में नेक्स्ट इज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इज डाउन बाय 40%, एग्जैक्टली 40%, और ऊपर जाते हुए 67% का यहाँ पर पोटेंशियल है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इज डाउन बाय 44%। मीन्स ये ऐसा टाइम है जब हम सबको लगता है कि सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो डाउन है। इन ग्रेट कंपनीज के ऊपर उठाकर तो देखो निगाह कि ये कितने परसेंट डाउन है। हमारा पोर्टफोलियो फिर भी बहुत बेटर है। सो ऊपर वापस से टॉप तक जाने में भी 80% का यहाँ पर पोटेंशियल है। फिर हम बात करते हैं इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट को अगर टॉप से लेकर डाउन तक देखने लगे, दिस इज 69% डाउन, और वापस से लाइफ टाइम तक हाई जाते हुए 223% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। यहां से एक बार बाकी ड्रॉइंग हटा देते हैं, टॉप से कंसीडर करते हैं कि नीचे कितना आया हुआ है। दिस इज डाउन बाय 51%। टॉप तक जाते जाते 104% का यहाँ पर उछाल आ जाएगा। इसमें 105% का डबल पैसा होता हुआ नजर आता है, और रैली के साथ ये सब चीजें होनी भी हैं। एंड नाउ कैंसाई नेरोलेक इज 42% डाउन, वापस जाते हुए दिस इज 72%। देन नेक्स्ट इज एलटीआई माइंट्री, जो मर्ज हो गई है, दो कंपनीज एलटीआई एंड माइंट्री मर्ज हो गई हैं। मर्ज होने के बाद भी अभी भी ये कितना परसेंट डाउन है? दिस इज 38.88%। अमेजिंग कंपनीज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दिस इज having a upside potential of 63%. Next is LTTS. LTTS is also the same good company, 40% down है लाइफ टाइम हाई से, और लाइफ टाइम हाई जाने में यहाँ पर 69% का अपसाइड पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज को काफी लोग कहते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। जब तक नेट प्रॉफिट सुपर्ब है, यहाँ पर आरओसी सुपर्ब है, और हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट एवर सेल्स हैं। लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, और लास्ट 10 इयर्स का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। देन दिस इज अ ग्रेट कंपनी। 263% का अपसाइड पोटेंशियल है, 72% डाउन है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है निप्पो एसेट मैनेजमेंट। लाइफ टाइम हाई से कितने परसेंट डाउन है? दिस इज 55% डाउन, टॉप तक जाते हुए 120% का अपसाइड है, 122%। नेक्स्ट इज रिलैक्सो। अगेन एज आई टोल्ड यू, ऐसा लगता है कि लोग नंगे पैर घूमेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनकी चप्पलें बिकेंगी वापस से, और 45% अपसाइड से नीचे आया हुआ है टॉप से, और 84% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। उसके बाद में हम यहाँ पर वर्लपूल की बात करते हैं। वर्लपूल जैसी कंपनीज एक्चुअल में इन्फ्लेशन का शिकार हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, वर्लपूल और जॉनसन हिटाची कंट्रोल जैसी कंपनीज, बट स्टिल मींस दिस इज डाउन बाय 52%। मल्टीनेशनल कंपनी है, 75% ओनर्स के पास है, प्रमोटर्स के पास है। ओनर्स तो हम सब भी होंगे अगर हम बाय कर लेते हैं, और लाइफ टाइम हाई तक जाते हुए 108% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। एंड दिस इज द लास्ट कंपनी इन दिस 18 स्टॉक्स लिस्ट, एंड दिस इज विप्रो। लाइफ टाइम हाई से दिस इज डाउन बाय 50%। पूरा पैसा डबल करने का यहाँ पर मौका है, अगर हम सिंपल सी जनरल सेंस की बात करें। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो वापस से रिपीट हो जाएगा। सो दीज आर द 18 स्टॉक्स, और ये 18 स्टॉक्स में सभी में यहाँ पर कैलिबर है लाइफ टाइम हाई तक वापस से ऊपर जाने का। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करना सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अगर हम बैक टेस्ट करके देखें इन सभी कंपनीज की जिनकी हमने बात की, नन ऑफ द कंपनीज प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज जिनके ऊपर जरा सा भी डाउट किया जाए, अगर हम जनरल समझ के हिसाब से चलें, दीज कंपनीज विल कीप ऑन सेलिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, एंड दीज कंपनीज विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि उससे इनकी सेल्स बढ़ती रहेगी, इनकी रेवेन्यू सेल्स बढ़ती रहेगी, और इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो लाइफ टाइम हाई तो जाएगा ही, उसके बाद भी आगे जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम
इन कंपनीज में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा हम टेक्निकल इंडिकेटर यूज करेंगे या कौन सा चार्ट पैटर्न यूज करेंगे। वैसे तो बड़ा सिंपल होता है कि लाइफ टाइम हाई तक तो जाना ही होता है। अब अगर 2 इयर्स भी लगे इन सब कंपनीज के लाइफ टाइम हाई में जाने में, 18 स्टॉक्स हैं, एक पूरा पोर्टफोलियो बनकर आता है ये इस तरीके से। और इस तरह की बाकी और कंपनीज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव लिस्ट, ये आप इसको इंक्लूसिव बना सकते हो। यू कैन ऐड मेनी मोर स्टॉक्स, लेकिन 18 स्टॉक्स टू डिस्कस इन वन पर्टिकुलर वीडियो इज क्वाइट इनफ बिग नंबर, और अपने आप में इससे ज्यादा स्टॉक्स की जरूरत भी नहीं होती। 5% एक में लगाएं तो 90% पैसा हमारा इन 18 स्टॉक्स में लग सकता है। बट अगेन दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन यहां पर, क्योंकि अगर आपने में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बनेगा, नहीं बनाओगे तो आपका नहीं बनेगा। ऊपर गया तो आपका बनेगा, नीचे गया तो आपका नुकसान होगा। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है। मेरा कहना यहां पर क्या है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लेकर चलो। ग्रेट कंपनीज विल कीप ऑन हिटिंग द लाइफ टाइम हाई टिल द टाइम इंडिया डजंट बिकम द डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पर समझदारी दिखानी है, सीखते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। और ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर फॉलो कर देना, वहां भी मैं काफी चीजें शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।